नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 9 के प्रश्नों को जानेंगे जो बेल्ट्रॉन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो है इससे मिल जाए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को हम बड़ा अक्षर में करने के लिए अपर केस का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो दोस्तों, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो है बस के माध्यम से ट्रेवल करता है, यानी राइट ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? तो दोस्तों, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो है कैलिबरी होता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन है? तो दोस्तों, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी वो है भारतीय जनता पार्टी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को के रूप में लेबल किया जाता है। दोस्तों, प्रथम सेल को के रूप में लेबल किया जाता है, तो इसका राइट उत्तर जो है A1 के रूप में लेबल किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ALU का क्या काम होता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में ALU का काम जो है डेटा को प्रोसेस करना होता है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? दोस्तों, पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? तो पावर पॉइंट का यूज जो है हम प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला है, न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट्स को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है? तो दोस्तों, डिफॉल्ट के रूप में जो है 255 हम इस्तेमाल करते हैं, यानी न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट्स को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है? तो दोस्तों, डिफॉल्ट के रूप में 255 सीट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों, सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए हम जो है Ctrl+H का यूज करते हैं, यानी राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। दोस्तों, सबस्क्रिप्ट जो है H2 का उदाहरण है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, 5G नेटवर्क में G का मतलब क्या होता है? दोस्तों, G का मतलब जनरेशन होता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। अगला है, लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर जो है धारक टोनर का उपयोग करके कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो दोस्तों, टेबल मेनू में जाकर इंसर्ट टेबल में जाते हैं, फिर ब्लैंक साइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो टेबल इंसर्ट होता है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन जो है राइट होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पर जाना क्या कहलाता है? दोस्तों, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना जो है ब्राउजिंग कहलाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित करना होगा? लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए दोस्तों, लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को उपयोग करने के लिए जो है हम
मार्जिन का उपयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो है सी होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प का उपयोग करके आप किसी शेप का आकार बदल सकते हैं? किस विकल्प का उपयोग करके? तो दोस्तों हम जो है शेप का आकार जो है शेप फॉर्मेट में जाकर के आकार बदल सकते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। इंपैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है? दोस्तों इंपैक्ट प्रिंटर जो है धारक इंक प्रिंटर है, यानी राइट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईआरसी का मतलब क्या होता है? दोस्तों आईआरसी का मतलब होता है इंटरनेट रिले चार्ट, यानी आईआरसी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट रिले चार्ट होगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है या करते हैं? तो पावर पॉइंट में रिबन को बदलने के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस F1 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं? दोस्तों एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं? तो इंग्लिश अल्फाबेट से लेबल किए जाते हैं, इसका राइट ऑप्शन जो है सी सही होगा। नेक्स्ट है, किस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने के लिए किया जा सकता है? तो दोस्तों लेआउट को बदलने के लिए हम पेज सेटअप का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रकाशन तकनीक का प्रयोग करता है? दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है किस प्रकार के प्रकाशन तकनीक का उपयोग करता है? तो ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये मैकेनिकल प्रकाशन तकनीक का उपयोग करता है, यानी राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट पर वेरियस इफेक्ट लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? टेक्स्ट पर वेरियस इफेक्ट लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों टेक्स्ट वेरियस इफेक्ट लगाने के लिए हम एनिमेशन का उपयोग करते हैं, यानी राइट उत्तर जो इसका है बी हो जाएगा। अगला है, इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है। दोस्तों इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया जो है वह लॉगिन कहलाता है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? दोस्तों एमएस एक्सेल में वर्कशीट में जो है 16,384 कॉलम होते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है इंसर्ट कैप्शन होगा, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएसपी के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? दोस्तों आईएसपी के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? तो आईएसपी के बिना इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा होल्डर टेक्स्ट टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है? दोस्तों कौन सा होल्डर टेक्स्ट टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है? तो ये प्लेस होल्डर जो है इसका राइट उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका जो कार्य है एक विंडो को दो भागों में बांटता है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का जो कार्य है एक विंडो को दो भागों में बांटता है, यानी राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? कंप्यूटर में पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? तो दोस्तों फोर्ट्रान जो है ये सबसे पहला लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? दोस्तों स्पीकर नोट्स बनाने के लिए जो है नोट्स व्यू का
यूज किया जाता है, यानी राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है एक्सएमएल का मतलब क्या है। दोस्तों एमएक्सएल का मतलब जो है एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक्सटर्नल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी एक्सएमएल का फुल फॉर्म जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए शॉर्टकट की उपयोग की जाती है, यानी एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए हम किस की का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सेव करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है एमएस वर्ड के मेनू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है। एमएस वर्ड के मेनू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है। तो दोस्तों इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, व्यू होता है, लेकिन एनिमेशन नहीं होता है। वर्ड में एनिमेशन नहीं होता है, यह पावर पॉइंट में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला है इनपुट माउस किस वर्ग में आता है। दोस्तों इनपुट माउस जो है किस वर्ग में आता है, तो यह इनपुट डिवाइस में आता है, यानी राइट ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों स्लाइड के लिए कस्टम टाइपिंग सेट करने के लिए जो है हम स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। दोस्तों किसी भी वेबसाइट का पता जो है URL कहलाता है, यानी यूनिक सोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगला है एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या है। दोस्तों एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या है, तो दोस्तों यह कम से कम जूम साइज जो है 10% होता है, 10% से नीचे नहीं होता है, यानी राइट ऑप्शन ए होगा। अगला है किस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। किस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए हम रीनेम डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है बी हो जाएगा। अगला है बायोस का उपयोग क्या है। BIOS का उपयोग क्या है। दोस्तों BIOS का उपयोग जो है कंप्यूटर को चालू करने के लिए किया जाता है। इसका राइट उत्तर जो है ए होगा। अगला है जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है। दोस्तों नोट्स टैब जो है ये नहीं होता है, यानी राइट उत्तर इसका जो है ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है, क्या कहलाता है, तो ये हैकिंग कहलाता है। इसका राइट उत्तर जो है सी होगा। अगला है एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों औसत ज्ञात करने के लिए जो है हम एवरेज का उपयोग करते हैं, यानी राइट उत्तर जो है इसका ए हो जाएगा। अगला है 8.5 इंटू 11 साइज उदाहरण है। 8.5 इंटू 11 साइज उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो यह है लेटर पेज साइज का उदाहरण है। इसका राइट उत्तर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं। वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं, तो दोस्तों वर्कशीट को जो है हम स्प्रेडशीट के नाम से भी कह सकते हैं। इसका राइट उत्तर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रोज होते हैं। एक्सेल 2019 MS एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रोज होते हैं। तो दोस्तों रोज की संख्या जो है इसमें 10,48,576 होती है। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
किस कमांड का उपयोग एक अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? दोस्तों, किस कमांड का उपयोग एक अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? तो उसका जो है एंड ऑफ सेक्शन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर का पूरा नाम जो है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसका कंप्यूटर का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किया जाता है। राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, वेब पेज जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है? दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम क्या है? तो ये एक्सेल शीट में सेल्स के वैल्यूज के अनुसार सेल्स को हाईलाइट करने का कार्य करता है। इसका राइट उत्तर जो है ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैसे एक बड़े टेक्स्ट फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंशों में विभाजित किया जा सकता है? कैसे एक बड़े टेक्स्ट को फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंशों में विभाजित किया जा सकता है? दोस्तों, स्प्लिट डॉक्यूमेंट के द्वारा जो है इसे विभाजित किया जा सकता है। राइट उत्तर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एमएस एक्सेल 365 में महत्वपूर्ण मानों वैल्यू को विजुअल रूप से हाईलाइट करने के लिए बार कलर और आइकन का उपयोग करके डाटा में ट्रेंडों को आसानी से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा होता है, यानी राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला है, अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाले यूनिट को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों का कार्य करता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट है, चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? दोस्तों, चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन जो है बैडू है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? दोस्तों, एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन जो है सब्सट्रैक्ट जो है ये वैध फंक्शन नहीं है। इसका राइट उत्तर जो है सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएं? दोस्तों, एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएं? तो टेक्स्ट बॉक्स जो है हम इंसर्ट टैब पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स को बनाते हैं। राइट उत्तर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं चार्ल्स बेबेज, इन्हें ही कंप्यूटर का जनक या पिता या आविष्कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एबीएस फॉर्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? दोस्तों, एबीएस फॉर्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए हम एबीएस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, यानी राइट उत्तर जो है इसका ए हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।